ओपन कर पा, मनोज सर भी हाथ भी जोड़ रहे हैं मेहकर सर को, और क्लैपिंग भी कर पा रहे हैं, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और हमें टाइम का ध्यान तो कोई नहीं है, क्योंकि जब आपका सेशन होता तो लोग 10:30 तक भी नहीं जा पाते, तो ये तो कहना उचित नहीं है। लेकिन जिस करके लोग हैं, जिस चीज के लिए उत्सुक हैं, उस चीज को आप स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है अपने दीपावली का त्योहार जो है मनाया है। और सबके घर में खुशियां ही खुशियां आए, यही हमारी सबकी कामना है। फ्रेंड्स, एक सेकंड, एक सेकंड। मनोज भारद्वाज जी और ज्योति जी, आपको होस्ट हैं, कहीं से भी वॉल्यूम आ रही है तो आप उसे बंद करें, मैं अनम्यूट मैं करें, मैं सॉरी अभी म्यूट करें। सबको जी और सर, म्यूट मैंने कर। कर। जी जी, और कहीं जी। से स्क्रीन वगैरह पे कोई लकीरें वगैरह करता रहता, कुछ शैतानी बच्चे आ जाते हैं, अब तो नहीं उस पर होगा भी सर, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब नहीं होगा, ठीक है, हो कर दिया नहीं मैंने। होगा, बेकार जी सर ने कर दिया है। जी जी जी। चलिए, किसी को भी बीच में कुछ होगा तो पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे तो बाद में कोशिश करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर हो वो बाद में हो आपके, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका जो प्यार है वो मुझे बार बार खींच करके लेके आता है आपके पास, है ना। तो आज जैसा कि हम सब जो है बहुत पैशनेट हैं अपनी हेल्थ के लिए, बहुत सारे लोगों की हेल्थ के लिए, बहुत सारे लोगों की हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक है। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, मेरी ही बुक है अष्टांग हृदयम। मैं उसका एक बहुत बढ़िया सेंटेंस पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो भी आयुर्वेद जिन्होंने लिखा है, चाहे चरक है, वाग्भट है, जिन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, उनका एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। जब भी उनकी बुक्स शुरुआत होती है वो एक शब्द से होती है, ठीक है। और मैं उनकी ही लैंग्वेज में थोड़ा सा सुनाने चाहूंगा मैं आपको। चरक के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ आयु से ही संभव है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वाग्भट ने भी यही कहा है कि काम और मोक्ष को सुख के अंदर ही मान लिया गया है। आयु, स्वस्थ आयु ही धर्म है, अर्थ और सुख का साधन है। अर्थात यदि स्वस्थ आयु ही नहीं रहेगी, यदि यदि अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो धर्म, अर्थ और सुख का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में बता दिया है कि अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना तो कोई धर्म का कोई मायने है, ना ही कोई अर्थ, अर्थ मीन्स पैसे का मायने है, ना ही कोई सुख का मतलब है, ठीक है। किसी चीज का और कोई मतलब नहीं है अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। इसलिए आचार्य चरक ने एक सेंटेंस बोला है, उसका मैं हिंदी में रूपांतरण करूंगा। सर्वमन्यते परित्यज्य शरीर मनु पाल्यते, तद भावे ही भावनाम सर्वा भावा शरीराम। यानी कि सभी कुछ त्याग कर भी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम सप्लीमेंट लेते हैं या हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, अपने शरीर के ऊपर खर्च करते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि सभी कुछ त्याग कर अगर शरीर की रक्षा करना पड़ जाए तो भी शरीर की रक्षा ज्यादा जरूरी है, अगर सब कुछ त्यागना भी पड़ जाए शरीर के लिए, ठीक है। अतः आयुर्वेद में आयु को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार, वेग, ये सारी चीजों का पालन करना जरूरी है। तो आयुर्वेद में यही सबसे पहले लिखा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बीमार ही नहीं होने देना अपने आप को, ठीक है। तो हमारे जो सप्लीमेंट है वो क्या करते हैं, हमारे सप्लीमेंट बीमार ही नहीं होने देते हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट लेंगे तो बीमार ही नहीं होगे, जब बीमार नहीं होगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है आएगी आपको, है ना। तो ये बहुत बहुत मेन चीज है। जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया है वो अगर ये चीज बात कह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आपको स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अभी सर ने बताया, नीलम सर ने, कि हमें सेल्फिश बनना है, ठीक है। सेल्फिश बनने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सेल्फिश बनने का एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपने शरीर के बारे में सबसे पहले सोचें, ठीक है। क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तो तभी आप अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर
पालन पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो शरीर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है वो हम इस पूरी की पूरी आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें हम बात करेंगे। अभी तक हमने जो जो चीजें सीखी हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप सबने राइट डाउन भी किया होगा। ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की बात कर, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों के लिए बुक्स रखी हुई है जिनको मैं पढ़ करके आपकी ये ट्रेनिंग्स बनाता हूँ। अभी ये स्टांग हृदयम है, ये रोग से निरोग है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन है, ये यूएसए की बुक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं क्या है नॉलेज, मुझे भी अपने आप को अपग्रेड करना होता है ना। तो आप सबको भी नई नई चीजों को अपग्रेड करने के लिए छोटी छोटी चीजों को आपको पढ़ना है। हम जब भी फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, या कहीं पर भी सोशल साइट्स पे जाते हैं, तो क्या रील्स वो देखते हैं जिसमें लोग फुअड हंसी मजाक कर रहे हो, या वो देखते हैं जो हमारे लिए नॉलेजेबल हो, हमारे काम के लिए नॉलेजेबल हो। ठीक है। तो हेल्थ से भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग नॉलेज देने वाले हैं, आपको वो नॉलेज लेनी चाहिए। ठीक है। चलिए बात करता हूँ आज फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स बहुत खतरनाक चीज है जिससे हम बीमार होते हैं। ठीक है। जिससे हम बीमार होते हैं, इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। हेल्दी एटम्स, हमारी जो सेल है वो एक हेल्दी है। ठीक है। एक पर्सन है, मिस्टर ए, ठीक है, वो बहुत हेल्दी है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो पावर है, दो हाथ है मान लीजिए। ठीक है। अब जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स कैसे आता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी, तो जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी और हम बाहर जो निकालेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। हर बार जितनी बार आप सांस लेते हैं वो फ्री रेडिकल आपके शरीर के अंदर रहता है। इसको बहुत सिंपल से तरीके में मैं समझाना चाहूं कि ऑक्सीजन का बहुत खतरनाक रूप है ये। जब हम सांस लेते हैं, ये खतरनाक रूप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जरूरी है ना, अच्छी चीज है ऑक्सीजन, लेकिन बुराई भी ऑक्सीजन के अंदर है। क्या बुराई है? आपने देखा होगा कि अगर बाहर कुछ दिन के लिए आप किसी लोहे को रख दें, कुछ दिन के लिए लोहे को रख दें, तो उसके ऊपर जर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो गया है। वो फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है उसका एक अणु बॉडी के अंदर रह जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, एक अणु शरीर के अंदर पड़ा हुआ है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, वो काम नहीं कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है, इसके पास सिर्फ एक अणु है, एक इलेक्ट्रॉन है, एटम एक है इसके पास, है ना। अब इसे चाहिए जीने के लिए दो एटम। जीने के लिए क्या चाहिए? दो एटम, दो हाथ चाहिए इसके पास। हेल्दी एटम्स, मतलब जो हमारा सेल है उसके पास दो हाथ है, लेकिन फ्री रेडिकल्स के पास सिर्फ एक हाथ है। उसे दूसरा हाथ और चाहिए उसे जीवन के लिए। ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हमारा हेल्दी सेल है, हेल्दी एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चुरा लेता है। तो हमारी जो हेल्दी सेल है वो डैमेज हो जाती है, और इसी वजह से हम बूढ़े होते हैं, और इसी वजह से कैंसर होता है, जितनी भी बीमारियां होती हैं ये एक सबसे बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स। ठीक है। आज मैं बहुत मेन चीज बता रहा हूं, इससे कैसे बचना है और ये कैसे कैसे काम करेगा। अभी तक आप समझ पाए हैं जो मैंने बताया है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जी। अभी तक आप जो भी समझ पाए हैं? ओके। सिंपल तरीके में अगर हम इसको समझे कि फ्री रेडिकल हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, और हम जब भी सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन शरीर के अंदर रह जाता है, और वो हमें पहुंचाता है नुकसान। ठीक है। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज हमारे शरीर के अंदर है। ओके, थैंक यू। कुछ कुछ समझ में आया, आगे और समझेंगे सर।
ठीक है। ओके। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से मैं और समझाऊंगा उदाहरण के तौर पे इसको। चलिए। अब ये फ्री रेडिकल है। ठीक है। ये रेड कलर वाला जो है, इसका रेड सा मुंह देख रहे होंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। राक्षस सा दिख रहा है ना। और ये हेल्दी एटम्स हैं, चश्मे वाले भाई साहब, है ना। तो ये फ्री रेडिकल्स है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या कर रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा है। ठीक है। तो अगर ये इससे एक तो इलेक्ट्रॉन तोड़ लेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अ, एक सेकंड में। एक। वैसे रंजना जी ने भी लिखा कि पूरा एक बार रिपीट कीजिए सर। और मैं भी चाह रहा था एक बार ये शुरू वाला बेस बन जाए तो ठीक हो जाए। क्यों हम शुरू में इतनी तैयारी के साथ नहीं बैठते कि इतनी गहरी बात होने जा रही है। और जब बात सिरसा होकर निकल जाती है तब हम सोचते हैं यार हमें और ज्यादा फोकस्ड होना वहाँ चाहिए था, क्योंकि हम भी बहुत सारी पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं जैसे। तो उसमें ये चीज बार बार आती है, फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स। लेकिन ये किस भूत का नाम आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सर भी कंटिन्यू। जी। ये जो भूत है ये बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी तक सिर्फ जैसे सर कह रहे हैं कि अभी तक आपको सिर्फ ये पता था कि ये फ्री रेडिकल्स हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन होता क्या है। ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम समझे, मैंने बता दिया है। ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो एक अणु हमारे शरीर के अंदर रह जाता है और बाकी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक अणु, ये बहुत नुकसान देने वाला है, यही राक्षस है। और यही हमें बूढ़ा करता है, यही हमें जितना भी नुकसान पहुंचाएगा यही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। अब ये अच्छे बंदे से एक एटम तोड़ लेता है तो ये एटम मर जाता है और ये खत्म हो जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक सुपर पावर होती है, जो जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे पावर होती है उसके पास। वो क्या करता है कि जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से चुराने की कोशिश करता है तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये करेगा, इसको एक और दे देगा। समझिए आप। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, इसको एक और अपनी पावर दे देगा। तो एक तो इसने चुरा ली और एक इसने अलग से दे दी एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसके पास हो गई तीन। ठीक है। अब ये मर गया। तीन एनर्जी लेते ही ये पावर को संभाल नहीं पाता है और ये मर जाता है। और ये जो फ्री रेडिकल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो फिर हमारी हेल्दी सेल्स को मिल जाते हैं, हेल्दी एटम्स को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी सेल हेल्दी होती चली जाती है। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है। किसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, कुछ विटामिन, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा जाना जरूरी है। खनिज कुछ तत्व होते हैं, तांबा, जस्ता, कॉपर, जिंक। ठीक है, और सिलेनियम। ये मिनरल्स जरूरी होते हैं और ये विटामिन जरूरी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी सप्लीमेंट है जिनके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, तांबा है, ठीक है, जस्ता, जिंक, ठीक है, और सिलेनियम है। ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा शायद इसमें नहीं है ये, चलिए मैं अलग से समझाना चाहूंगा। ये जो, मान लीजिए आपके घर में 4 पर्सन है। ठीक है। 4 पर्सन है, हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है। और एक आपके
बुजुर्ग हैं या बाबा जी हैं हमारे, ठीक है। अब 4 पर्सन है, 4 पर्सन ने क्या किया, मान लीजिए मुझे मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, सुबह ही मॉर्निंग के मुझे बाहर जाना है। तो मेरा जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे पापा मुझे स्कूल जाना है, तो हमारे पास बाइक, 2 बाइक है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, सॉरी, 4 बाइक हैं और 4 ही पर्सन है। तो अब वो बच्चा जो कहता है वो कहता है कि मुझे चाबी चाहिए, मेरी चाबी खो गई, ठीक है। लेकिन उन चारों जो बाइक्स हैं, उन चारों बाइक्स में एक ही चाबी, मतलब सबकी चाबी सब जगह काम आ जाती है, ठीक है। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे चाबी दीजिए, मुझे स्कूल जाना है, आप अपनी चाबी ढूंढ करके या मेरी चाबी ढूंढ करके आप चले जाना ऑफिस। तो वो अपनी चाबी लेकर के, अपना स्कूटर लेकर के निकल जाता है। अब अब क्या हुआ, उसके पापा पापा को भी जाना है, ठीक है। लेकिन पापा से पहले मम्मी तैयार होगी, वो कह रही है मुझे भी जाना है, ठीक है। तो आप जो है ये जो चाबी मेरे वाली है, मुझे दीजिए, आप अपनी ढूंढिए, ठीक है। वो फिर अपनी स्कूटी लेकर के चली जाती है, ठीक है। अब गुड़िया आती है, गुड़िया कहती है कि मुझे भी अपनी स्कूटी लेके जाना, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो मुझे भी लेकर के जानी है। तो तीनों लेकर के चले गए, एक बाइक रह गई और चाबी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो बाइक वाला बंदा है मैं हूं, तो मेरे पास कोई चाबी नहीं है, ठीक है। यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, तो मैं घर पे बैठ गया हूं। तो सेम चीज ऐसे ही है, फ्री रेडिकल्स का यही काम होता है कि वो चाबी चुरा ली गई और आप अपने घर पे बैठ गए, ठीक है, आप डैमेज हो गए। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है काम, कि आपके बाबा जी हैं या दादाजी हैं, घर में जो भी मेन बुजुर्ग हैं, उनके पास चाबियों का एक और गुच्छा है, और उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपको एक चाबी दे दी कि आप भी बाहर जाइए, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट यहां पर काम करते हैं इस तरीके से, विटामिन सी, विटामिन ई, सिलेनियम, जिंक, कॉपर, ठीक है। ये बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, आगे आगे बताएंगे कौन कौन से में क्या क्या होता है, ठीक है। कोशिका के बीमार होने का मूल कारण है स्ट्रेस, और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सांसों से या कोई भी बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है किसी भी रूप में, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और उसकी जो मेन दवाई है वो एंटीऑक्सीडेंट। तो जब भी आप सप्लीमेंट दें, लिख लीजिए इस चीज को, बहुत मेन है, जब भी आप सप्लीमेंट दें उसमें एंटीऑक्सीडेंट जरूर लगाए, क्योंकि बीमारी कहां से आई है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, फ्री रेडिकल से, और फ्री रेडिकल्स को कौन खत्म करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई हमारे गैनोडर्मा के अंदर होता है, विटामिन सी आंवला के अंदर होता है, विटामिन सी क्रैनबेरी के अंदर होता है, विटामिन सी सीबकतोन के अंदर होता है, विटामिन सी आंवला के अंदर होता है। तो जब भी आप सप्लीमेंट दे तो उसके साथ कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट जरूर आपको देना है। इवन सीएमडी भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको क्रोमियम भी मिल जाएगा, सेलेनियम भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट दवा है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। इसलिए कैंसर में आपने देखा होगा विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी डॉक्टर्स थे कोविड की मेडिसिन दे रहे थे, उसमें विटामिन सी लोगों ने दिया, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस था, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वाइटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर अंगूर के बीज का अर्क है, ठीक है। वाइटल कॉम्प्लेक्स बड़ा गजब एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके इतने गजब रिजल्ट है, इतने गजब रिजल्ट हैं कि आप जब इसे लेना शुरू करोगे तो, ओके सर, ट्राई क्या करना है मुझे ये नहीं पता, ठीक है, मतलब क्या बताना है, ठीक है। वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है, वाइटल कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, जो आयुषांते में हमारे आता है। कितने लोगों ने अभी तक वाइटल कॉम्प्लेक्स यूज किया है, द्राक्षस इसके अंदर डला हुआ है, तो बहुत गजब रिजल्ट है द्राक्षस का, अंगूर का बीज का जो अर्क होता है उसके अंदर, ठीक है। सी बकथोन हमारे पास है, तो विटामिन सी बहुत रिच सोर्स जो है सी बकथोन के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट,
गैनोडर्मा और कुर्कुमिन हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। और गैनोडर्मा रिच सोर्स होता है विटामिन ई का। ठीक है, जब भी आपसे कोई कहे कि हम आपके सप्लीमेंट के अंदर विटामिन ई खाने के लिए क्या है, तो आप वहां पर गैनोडर्मा रिकमेंड कर सकते हैं। वो पूछेगा कि गैनोडर्मा, तो ये तो गैनोडर्मा है, विटामिन ई तो इस पे लिखा ही नहीं हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च करना है और दिखाइए गैनोडर्मा के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, कुर्कुमिन प्लस है, क्योंकि कुर्कुमिन हल्दी का एक तत्व है, उससे लिया गया है, तो ये भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। तो जहां पर भी आपको सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़े, तो जो भी सप्लीमेंट देंगे, किसी भी प्रॉब्लम में देंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट मेन है। एक एंटीऑक्सीडेंट जरूर लगाना है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास जो है, विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे हमारे पास है। विटामिन डी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, और पंच तुलसी भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, लिख लिए हैं आपने जो जो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है। ओके जी, अस्पेरना, अस्पेरना जो है के अंदर विटामिन सी बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। बाकी सारे विटामिन मिल जाते हैं। ठीक है, विटामिन ई भी जो है कम मात्रा के अंदर मिलता है, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। तो रिच फूड जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट में ये होता है। बाकी स्पेरना भी एक हमारा, जी, मल्टीविटामिन मानते हैं। ठीक है, कंबाइटिक भी एक है। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर है वो विटामिन सी में आपका सबलिंगल स्प्रे है और ये सारी चीजें हैं। दूसरा जो बीमारी का कारण है वो है एसिड। सबसे पहला कारण है फ्री रेडिकल। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कोई गलत चीज नहीं खाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है उनकी, है ना, लेकिन फ्री रेडिकल उनको भी मार देता है, उनको भी कैंसर हो जाता है ना, हो जाता है ना। वो कैंसर सिर्फ इसी वजह से होता है। आप उनको बताइए, जो भी कहते हैं कि जी हमने तो कभी दारू नहीं छुई, हमने कभी स्मोकिंग नहीं की, हमने कोई गुटखा नहीं खाया, उसके बावजूद भी कैंसर हो गया। कैंसर होने का कारण सिर्फ यही एक नहीं है, कैंसर होने के कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उन सारे कारणों को आपको देखना है। जी, आंवला, बहुत बढ़िया सर। जी, आंवला मैंने बता दिया। एसिड, ठीक है, जितना भी एसिड हम यूज करते हैं, एक्चुअली हमारी जो बॉडी है, खाने को पचाने का काम एसिड करता है। हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी एसिड होता है। हमारे ब्लड का जो हर चीज का ना एसिड की एक रेशो होता है। हमारे ब्लड का लगभग 7 से 8% के करीब एसिड होता है, यानी कि उसका पीएच वॉल्यूम जो है 7 से 8 के बीच में होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का भी, हमारी तो हमारे अमाशय के अंदर आप सोचिए एक नाखून भी अगर चला जाए उसको भी गला देता है, इतना एसिड होता है ना। तो एसिड ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब सब सुबह ही आप क्या करते हो, सुबह मॉर्निंग में उठते हो और बेड टी चाहिए आपको। ठीक है, आपने पानी नहीं पिया, सबसे उठते ही पहले आपने बेड टी ली, बेड टी ली, तो उसका क्या हुआ, वो एसिड बन गया। ऑलरेडी पहले से आपकी बॉडी के अंदर एसिड है, और एक्स्ट्रा आपने एसिड डाल दिया, तो उसका नुकसान होना शुरू हो गया। क्या, वो और ज्यादा एसिड रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है आपको, जो है आंतों के अंदर जख्म हो सकते हैं। आपके एसिड ज्यादा बनने की वजह से पित्त की थैली के अंदर पथरी हो सकती है। एसिड ज्यादा बनने की वजह से आपके बॉडी के अंदर आपके खून का एसिड पीएच वॉल्यूम ज्यादा बढ़ सकता है, और वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसको एल्कलाइन कैसे करें? ठीक है, एल्कलाइन कैसे करें? दो चीजें आपने सुनी होगी, एसिड और एल्कलाइन। ठीक है, अब जो एसिडिक फूड खाते हैं वो एसिड बनाता है, और जो एल्कलाइन हम फूड खाते हैं वो हमें, हमारी बॉडी को एल्कलाइन करता है। अब एल्कलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है मिनरल। ठीक है,
सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिनरल। मिनरल किन चीजों में मिलता है सबसे ज्यादा? पानी में। इसलिए आपने देखा होगा, सब हर आदमी, किसी से पूछ लीजिए, कोई योगा हो, कोई आयुर्वेदाचार्य हो, इवन डॉक्टर्स भी सुबह ही आपको क्या कहेंगे? खाली पेट पानी पीजिए। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं और वो बॉडी को एल्कलाइन करने का कार्य करते हैं। वो अलग बात है, आपके पानी के अंदर मिनरल है या नहीं है, वो अलग बात होती है। लेकिन कहते सब यही है कि सुबह खाली पेट पानी पीजिए ताकि आपका एसिड कम हो और आपकी बॉडी एल्कलाइन। ठीक है। तो मिनरल की अगर कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एसिड बनना ज्यादा शुरू हो जाता है। कुछ हमारे खानों से मिलता है, कुछ हमारे मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे खून के अंदर एसिड ज्यादा हो जाता है। ठीक है। ये यहाँ पर स्केल दिख रही होगी आपको। ठीक है। ये एसिड है और ये एल्कलाइन है, एसिटिक और एल्कलाइन। ठीक है। आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, एल्कलाइन कैन फाइट सिकनेस एंड डिजीज, हैवंस हेल्दी किचन। ठीक है। यानी कि जितना आप ग्रीन से येलो की तरफ जाओगे, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि एल्कलोटिस ना हो जाए, मतलब इतना एल्कलाइन ना हो जाए कि आपका शरीर के अंदर एसिड ही ना रहे। ठीक है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा भी ना हो जाए कि आपकी बॉडी एल्कलाइन, प्योर एल्कलाइन हो जाए, एसिड ना रहे, क्योंकि एसिड नहीं रहेगा तो खाना कैसे पचेगा? एसिड जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अधिकता नहीं। ठीक है, अधिकता नहीं। ठीक है। चलिए। मैं थोड़ा सा ये स्लाइड को बंद करके दूसरी स्लाइड चलाऊंगा, और यहाँ और आसानी से आप समझ पाओगे। ये रही आपकी एसिड की स्लाइड है। ये रही। ठीक है। जी। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए, आपके पेट का एसिड होता है एक, बैटरी का एसिड जीरो, पीएच लेवल, पीएच लेवल जीरो होता है बैटरी का, और पेट का होता है एक, लेमन का होता है दो, विनीगर का होता है तीन, टमाटो का होता है चार, कॉफी का होता है पांच, मिल्क का होता है छह, वाटर का होता है सात, और ब्लड का होता है आठ। ठीक है। बेकिंग सोडा। ठीक है। ये सारी चीजें, ये आप नेचुरल से अल्कलाइन की तरफ जाते हो और नेचुरल से एसिडिक की तरफ जाते हो। ठीक है। तो ये पूरी पीएच स्केल आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये सारी मिनरल से आप ठीक कर सकते हो। बॉडी को मिनरल देना होता है, कितना मिनरल देना होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है। अब मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होता है? थकान। क्यों होती है थकान? क्योंकि एसिड ज्यादा शरीर के अंदर होगा तो हमें थकान होनी शुरू हो जाएगी, हमारी जो प्रक्रिया है बॉडी की वो काम करना बंद कर देगी। सुन्न होना, शरीर सुन्न पड़ जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होनी शुरू हो जाती है, दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है, अत्यधिक स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। आपके बॉडी के अंदर बीमारियां बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाती है, आपके बाल और नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं, और जैसे नाखून आपने देखे होंगे बीच से टूट जाते हैं। ठीक है। वो सारी चीजें आपको मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मिनरल की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है, थायराइड की ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है। और ज्यादातर कुछ बच्चों के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है बच्चे नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम जो है एक मिनरल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, चाहे रिकेट्स हैं, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिंक। ठीक है। जिंक की कमी की वजह से क्या होता है? आयरन की कमी से खून कम होना शुरू हो जाएगा, आपको कोई चीज आप सीखने की कोशिश करोगे नहीं सीख पाओगे। ठीक है। और
बच्चे की मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाती है जिंक की कमी की वजह से। आपने देखा भी होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स सबसे ज्यादा जिंक प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चे को। जब भी उनको दस्त होते हैं तभी वो जिंक जरूर देते हैं। आयरन, आयरन लेडीज को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिगड़ा हुआ आनुवंशिक विकार हो सकता है अगर आयरन की कमी हो जाए, तो ये भी एक मिनरल है। फ्लोराइड, आपके दांत खराब होना शुरू हो जाता है, हड्डियां टूटनी शुरू हो जाती हैं अगर इसकी कमी हो जाए। सेलेनियम, आपको कार्डियोमैथी मायोपैथी हो सकती है। अभी मैं कल ही किसी को बता रहा था कि हार्ट की बीमारी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से ही नहीं होती। हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल को तो वैसे ही लोग बदनाम करते हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है कोलेस्ट्रॉल का तो। ठीक है, मेन तो बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसमें से मेन है। ठीक है, मिनरल की डेफिशिएंसी उसमें से मेन है। ठीक है, कुछ विटामिन बी की डेफिशिएंसी मेन है। होमोसिस्टिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिलेनियम कार्डियोमायोपैथी, बढ़ा हुआ कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम पैदा करता है। ठीक है, क्रोमियम आपके शुगर मतलब इंसुलिन बनाने का कार्य रोक देता है। ठीक है, तो ये मिनरल की कमी है। और मिनरल ही हमारी बॉडी के पीएच लेवल को मैनेज करता है। हमारे पास है सीएमडी जिसके अंदर 84 मिनरल्स हैं, जिसमें मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो बड़े और माइक्रो छोटे। आपने देखा होगा जब सीएमडी को आप देखते हो तो उसमें कुछ मिनरल्स के ही नाम है, और आपसे कोई पूछ लेता है कि जी आप तो इसके अंदर 84 मिनरल बता रहे हो लेकिन इसके अंदर तो है नहीं इतने, वो तो 5-6 लिखे हुए हैं बस। जी, वो मैक्रो है, बड़े रूप में चाहिए होते हैं। माइक्रो बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होता है ना। तो ये इसी तरीके से जब हम सीएमडी लेना शुरू करते हैं तो हमारी सेल एक्टिव होती है। सेल एक्टिव होती है क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों कम होता है? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, सेलेनियम इसके अंदर है, कुछ ऐसे मिनरल्स इसके अंदर है जिसकी वजह से हमारी सेल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो हमारी सेल मजबूत हो जाती है। तो सीएमडी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम सीएमडी देते हैं तो ब्लड का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पहली स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है। पहली स्लाइड में ये सब इकट्ठे हैं क्योंकि धीरे धीरे सेल डैमेज हो रही हैं और ये इकट्ठी होकर के कैंसर का रूप भी ले सकती है और ये मर रही है, ये समझ लीजिए। दूसरे रूप में जब आप माइक्रोस्कोप से ब्लड सेल्स को देखते हो तो ये अलग अलग हो चुकी है क्योंकि हर एक सेल के अंदर जीवित प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई है मिनरल की वजह से। तो सीएमडी इसलिए जरूरी है क्योंकि मिनरल्स जरूरी है। ठीक है, मिनरल्स जरूरी है। उसके बाद दूसरा एक सबसे बड़ा, आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी आ रही है, वो आ रही है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है। जितने भी लोगों का पेट खराब है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, या जिसको खाना नहीं पचता है, वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिनके हाथ पैर सो जाते हैं, सुनपना हो जाता है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है हमारे शरीर के। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड में समझाया है। ये आंख है हमारी। ठीक है, दो यहाँ पर दिख रही होंगी, दो पीस लिए गए हैं आंत के। ठीक है, विली, विलाई जो कहते हैं इसको, ठीक है, विलाई कहते हैं। और ये विलाई जो है उंगली के आकार की होती है, मतलब वैसे आकार की नहीं होती है, होती बहुत छोटी है, लेकिन ये चूसक होते हैं। ठीक है, हम आयुर्वेद में कहते हैं इसको चूसक, यानी कि खाने को पचाने वाले चूसक, जो खाने के अंदर से सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन चूस करके हमारी नसों तक पहुंचाते हैं, इनका काम ये है। ठीक है, ये नॉर्मल है, पहले वाली जहां पर नॉर्मल लिखा हुआ है, और ये डैमेज है। जब ये डैमेज हो जाती है, ये क्यों डैमेज होती है? विटामिन बी 12 अगर शरीर के अंदर नहीं जा रहा है आपके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगी। और जब ये खत्म हो जाएंगी तो आपके शरीर के अंदर कोई भी
असामाजिक तत्व जा सकता है आपकी सेल के अंदर, और अगर असामाजिक तत्व गया तो वो नुकसान पहुंचाया गया ही पहुंचाएगा। वो ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग आनी शुरू हो सकती है, कैंसर हो सकता है। ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन बी 12 न तो कोई जानवर द्वारा बनाया जाता है और न ही किसी पौधे द्वारा बनाया जाता है, जबकि यह तो माइक्रोवेव द्वारा बनाया जाता है। कैसे? विटामिन बी 12 वास्तव में कोएंजाइम से आता है, जो मानव शरीर से पहले से मौजूद एक बैक्टीरिया है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर विटामिन बी 12 की कमी का कारण आहार के बजाय पाचन संबंधी रोग हो सकता है, जिसे सिलेक रोग कहते हैं, सिलेक डिजीज कहते हैं, या क्रोहन्स कह सकते हैं। जिनको बार बार विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम। दूसरा, जिनको बार बार विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है, हाथ पैर सून हो रहे हैं, तो वहां पर कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी की वजह से भी विटामिन बी 12 कम हो जाता है। तो हमें अपनी बॉडी को कोएंजाइम Q10 वहां पर साथ में विटामिन बी 12 के ऐड करना होगा। आपने देखा होगा, आप कहते हो कि विटामिन बी 12 हाथों में झंझनाहट होती है, आधा हिस्सा सुन होना शुरू हो जाता है, उनको हम विटामिन बी 12 देते हैं। लेकिन अगर विटामिन बी 12 के इंजेक्शन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, सप्लीमेंट भी खा रहे हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। यानी कि एक पूरक है विटामिन बी 12 का कोएंजाइम Q10। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। कोएंजाइम Q10 के साथ अगर विटामिन बी 12 देंगे तो ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। आईसीएमआर के द्वारा 2.2 mcg डेली चाहिए होती है एक वयस्क को। ठीक है। जो हमारे सबलिंगल स्प्रे में हमें रोज एक बार स्प्रे अगर हम करते हैं तो ये हमें मिल जाता है। ठीक है। तो ये अभी तक की जो आपकी मेन चीजें थी ये थी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। मेरा तो क्वेश्चन पूरा हो ही गया डॉक्टर साहब। मैं कह रहा था कि एक विटामिन सी को छोड़ के इस पुलिना में बाकी सारे हैं, जी जी जी। लेकिन आपने आपने बता दिया कि विटामिन ई की मात्रा इसमें कम है, तो हमें एक्स्ट्रा और लेनी चाहिए, जी सर जैसे जी। गैर से ले लें या किसी और से ले लें। जी हाँ, बाकी मेरा एक अलग सवाल था आपसे। जी मैं अपने आप ही में क्या ले रहा हूँ, मैं ग्लूकोजामाइन ले रहा हूँ, कैल्शियम ले रहा हूँ, जी और Q10 ले रहा हूँ, और उसके साथ जो है फ्लेक्स ले रहा हूँ। जी। खाने के बाद मैं ही लेता हूँ। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं लगातार ले पा रहा था इसमें लीवर हेल्थ और कॉम्बाइटिक्स। जी अभी की मैं बताऊँ तो मैं 6-7 बजे में खाना खा चुका। जी। 9 बजे आपकी मीटिंग स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैंने दूध पी लिया था, इस बीच में फूड सप्लीमेंट ले लिए। तो क्या मैं रात को दूध पीने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी कॉम्बाइटिक्स ले सकता हूँ? देखिए, जब भी कोई विटामिन की बात आती है, जैसे कंबाइटिक्स हो गया, मिनरल्स जितने भी हो गए, वो आपको कोशिश करनी चाहिए दिन में लेना होता है। दिन में लीजिए, 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले, सूर्य ढलने से पहले आपको ले लेना चाहिए। कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एनर्जी को बॉडी के अंदर डालते हैं, मानते हैं ये सब। जब यस। हम सप्लीमेंट लेते हैं तो एनर्जेटिक होते हैं ना। ठीक है। तो अगर हम रात को सोते टाइम हम कोई सप्लीमेंट लेंगे तो वो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रवाहित करेगा, लेकिन हम हमारी जो बॉडी है एक्टिव नहीं है, वो क्या है, वो लेट गई है। तो प्रॉपर तरीके से जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्वेशन है वो सही तरीके से नहीं होगा। एब्जॉर्वेशन कम होता है जब आप सुबह ही सप्लीमेंट लेते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं या आप रूटीन में भाग दौड़ करते हैं या चलते फिरते हैं, तो आपकी सेल तक वो सारे विटामिन मिनरल्स पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो दिन में लेना सबसे बेस्ट होगा। शाम के टाइम आपको कौन से सप्लीमेंट लेने जरूरी होते हैं वो मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। जैसे वाइटल कॉम्प्लेक्स है, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं वो आप ले सकते हैं। एनर्जी बूस्टर आप ले सकते हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं वो जो रात के लिए बनाई गई हैं वो सिर्फ रात को लेनी होती है।
और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमें 6 बजे से पहले ले लेने चाहिए। इसमें जैसे आपका ये है ग्लूको हेल्थ, इसे दिन में 3 बार बताया गया, जी, ग्लूको सुबह हेल्थ ले दोपहर सकते हैं शाम। क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब है ये। अच्छा, ग्लूको हेल्थ ले सकते हैं। जी। अब जब हम आयुशांते पे आएंगे तो आयुशांते क्या है, वो आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। वहां पर विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं है। वहां पर टोटली जो है वो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, आपके सेल की रिकवरी करने के लिए। वो हर्ब्स ऐसी हैं जो उन बीमारियों को ठीक करेंगी, आपके शरीर की सेल्स के अंदर वो प्रॉब्लम खत्म करेंगी। तो रात को शाम से मतलब मेरा रात से है सर। जी जी जी। सोते टाइम मतलब कोई 11 बजे सोता, कोई 10 बजे सो जाता। जी जी। तो रात को हम आयु शांति का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ले सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाकी भैया हैंड रेस कीजिए, किसी का कोई सवाल हो। किसी का मेरा तो कोई क्लियर सवाल हो हुआ। आप पूछ सकते हैं। मुझे दो बातें लग रही हैं। जी, या तो सब ज्यादा रेणुपाल जी समझ। ने हैंड रेस किया, रेणुपाल जी अपना माइक। या तो सारा समझ गया या किसी की कुछ समझ में नहीं आया, तो ये चीज है। सर गुड मॉर्निंग मैंकर सर। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं सर ये कह रहा था कि जैसे हम लोग अभी आपने बताया विटामिन सी आंवला है। जी मैं शाम को लगभग 6-7 बजे भोजन कर लेता हूँ, तो जी भोजन के 10-15 मिनट बाद मैं ले लेता हूँ सर उसको। जी। औ- और जैसे सर एक मैं लेता हूँ, आप कोलेस्ट्रम सर ले सकते हैं कोलेस्ट्रम को भी। सर ले सकते हैं, लेकिन अब वो आयुर्वेदिक एक औषधि के रूप में है। क्योंकि दूसरी चीज क्या है कि अगर आप 6 बजे या 7 बजे ले रहे हैं, या सोने से कम आप 1 घंटा 2 घंटा पहले ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 से 10 हजार कदम चलने हैं। जी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो आप ले सकते हैं। मैं सर 7 बजे तक ले लेता हूँ, शाम वाले अपने सप्लीमेंट है ना, शाम को 7 बजे तक ले लेता हूँ सारे जो भी जी लेना जी होता जी। हाँ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। है। वैसे सर रात में कौन सा सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। सर मल्टीविटामिन जो है, अगर आप जैसे मान लीजिए आपने स्पर्णा ली, और आप स्पर्णा लिया और आप लेट गए, सो गए, ये खतरनाक है। ठीक है, ये इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर मतलब यह है कि आपने मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन नहीं लेना है। आपको मल्टीविटामिन नहीं लेने हैं जी, शाम के समय, रात को 6 रात को सोते मतलब टाइम। 7 बजे के बाद। जी जी जी। 7 बजे के बाद नहीं लेने हैं आपके, है ना। बिल्कुल। अगर लेना पड़ता है आपको तो कम से कम आपको 5 हजार कदम चलने ही चलने हैं। मतलब यह है कि आपको एक्टिविटी करनी है अगर आप सप्लीमेंट लेने के बाद जरूर। बिल्कुल, रिजल्ट तभी मिलेंगे। आप बहुत सारे जी लोगों को जी जी। देखा होगा आपने कि कैल्शियम खाते हैं लोग, लेकिन कैल्शियम के रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कैल्शियम खा लिया, पड़े हैं ऐसे ही लेटे हुए हैं, कोई फायदा ही नहीं होगा। जब तक आप एक्टिविटी नहीं जी करोगे, आपको पैर हाथ मतलब चलेंगे नहीं, तो वहां कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन सही नहीं होगा। जी 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 जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये सर। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमारे रिजल्ट्स देने में बहुत बेनिफिट करती हैं। नहीं सर, आज एक बहुत नई बात पता लगी कि रात में लोग, अब मैं जैसे हम लोग इस बारे में बात करेंगे टीम में कि आप शाम को किस टाइम सप्लीमेंट ले रहे हैं, बहुत से कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो कारण यही है कि ये छोटे हमें छोटे इसका नॉलेज कारण है, नहीं था। देखिए। नॉर्मली क्या है, छोटे छोटे कारण है अगर रिजल्ट नहीं आते हैं। हमारे रिजल्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से, आपने देखा होगा सुबह ही जब मैं योगा कराता हूँ, तो मैं सारे सप्लीमेंट को एक ही गिलास में डाल लेता हूँ सारों को। ठीक है, सुबह ही ले जी लेता हूँ, 2 स्पेरना, 2 नोनी, 2 गैनोडर्मा, 2 कुरकुमिन, ठीक है, 2 एलोवेरा, 2 आंवला। ठीक है, ये सारे एक में ही डाल करके पी लिया, और उसके बाद पीने के बाद क्या करता हूँ मैं, लगभग 45 मिनट 1 घंटा फुल एक्सरसाइज करता हूँ। तो यानी कि बॉडी के अंदर वो साइड इफेक्ट कहाँ होंगे? होंगे ही नहीं। क्यों? नहीं क्योंकि वो तो होंगे। सेल तक पहुंच गए। साइड इफेक्ट तो तब होंगे जब वो आंतों के अंदर पड़े हुए हैं और आप काम ही नहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, इसका इसमें एक क्वेश्चन और निकलता है जी, कि हम शाम के स्किप करके मॉर्निंग में दोपहर तक ले लें जब भी कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। वो ना शाम को स्किप कर दें, एक बार तो मॉर्निंग में ले लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें और दोपहर में खाने के बाद ले लें, तो जब बिल्कुल भी सर, बिल्कुल, टाइम देंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी राजेश रावत राजेश जी। रावत सर, राजेश रावत सर अपना माइक
आप अनम्यूट कीजिए। राजेश जी सर, रावत गुड जी मॉर्निंग का। सर, कैसे हैं आप? जी हम सर सभी चेहरा भी अच्छे हैं। दिखा दो। क्या लाइट जलानी पड़ेगी? बच्चे सो चलिए, रहे थे, एक मिनट। कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं दो जी के लिए सर एक जानकारी चाहिए थी। सप्लीमेंट तो हम कंटिन्यू ले ही रहे हैं, एक थोड़ी जानकारी ये थी कि सप्लीमेंट का टाइम पीरियड कब तक रहेगा, एक कंटिन्यू जैसे प्रिकॉशन के लिए मैं ले रहा हूँ सप्लीमेंट, जी तो प्रिकॉशन के लिए कब तक लूँ सप्लीमेंट सर? लाइक मदर का चल रहा है, मदर को कार्डियक प्रॉब्लम थी 2016 में, आपने रिकमेंड किया था फ्लैक्स, तो जी। मम्मी ने तो एलोपैथिक छोड़ दिया, तो कंटिन्यू फ्लैक्स ले रही है, तो कंटिन्यू फ्लैक्स कंटिन्यू रखें उनका, या कुछ ब्रेकअप करना है? जैसे सप्लीमेंट जैसे प्रिकॉशन के लिए भी मैं भी लेता रहता हूँ, जैसे ही बकथ्रोन मेरा बंद हुआ, अभी सर्दी आ रही है, Q10 या फ्लैक्स लूंगा मैं, तो इनका टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए, कंटिन्यू ले सकते हैं इनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ये। एक्चुअली क्या है, किसी भी सप्लीमेंट को आपको रेगुलर 3 मंथ्स तो लेना ही लेना होता है। रेगुलर ठीक है। कोई भी सप्लीमेंट दें, या जैसे आपकी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जो भी आप देते हो, वो थ्री जी। मंथ्स जरूरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ्स तक बिल्कुल। जो है आपकी सेल तक वो पूरा प्रॉपर तरीके से नई सेल्स बनाना शुरू कर देती है। ठीक है। दूसरा, फिर ठीक आपको है। 3 मंथ्स के बाद आपको उसको स्किप करना है। उसकी जगह कोई और सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे अभी आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं, जैसे स्पेरना लिया किसी ने, तो उसने क्या करना है, 3 महीने लेना है, उसके बाद स्किप जी। कर दीजिए, अब सिर्फ कंबायोटिक लेना है। ठीक है। ठीक है। मतलब ऐसे ही कहने का मतलब फ्लैक्स चेंज ऑयल करते लिया, रहेंगे सप्लीमेंट को। जैसे फ्लैक्स ऑयल लिया, फ्लैक्स ऑयल लेने के बाद फिर आपने ठीक है। क्या करना है, 3 महीने लेने के बाद बंद करना है। उसके बाद चाहे तो सीबकतोन लीजिए या क्रिल ऑयल लीजिए। ओके। ठीक है। चेंज करना है, क्यों? क्योंकि फ्लैक्स ऑयल हमारी बॉडी के अंदर तब जाकर के टूटेगा जब उसका लीवर अच्छा होगा और पेनक्रियाज अच्छा होगा। और सीबकतोन और जो हमारा क्रिल ऑयल है, वो क्या है, वो लिपिड फॉर्म में है, वो बॉडी के अंदर 100% एब्जॉर्ब हो जाता है जाकर के। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप जो है अ- 3 मंथ्स का गैप देना है बीच बीच में। ठीक है, ये तो हो गया सप्लीमेंट के लिए सर। देन सर अभी नॉर्मली लोग पानी तो पी रहे हैं अपने घर का, जी लाइक अभी जैसे हम अल्कलाइन वाटर ले रहे हैं, जी ठीक है, ड्रॉप ले रहे हैं हम, जो ड्रॉप के साथ पानी पी रहे हैं, जी। तो लाइक इसको हम कंटिन्यू करें जैसे नहीं, जो मिनरल ड्रॉप्स हैं, जैसे हमारा पानी पिएंगे उससे सीएमडी, साइड इफेक्ट होगा? जी जी, जैसा हमारा सीएमडी है, तो सीएमडी की जो नॉर्मल ड्रॉप्स हैं, 3 महीने तक 21 बूंद लेनी ही लेनी है आपको। ओके। तो 3 मंथ्स के अंदर जो आपकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी वो तो हो गई पूरी। ठीक उसके है। बाद आप उसको डोज को कम कर सकते हैं। अगर 2-3 महीने गैप भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बाहर के लिए कोई ऐसा दिक्कत कोई नहीं। मतलब इशू नहीं है कि चैलेंजेस की आरओ का लिया तो नहीं साइड नहीं, इफेक्ट ये होगा? आरओ का तो इससे कोई संबंध है ही नहीं। ये तो नहीं, लोग उसी बोलते हैं पानी। जैसे, हाँ। लोग बोलते हैं जैसे आरओ का पानी है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं यार तुम आरओ का पानी लगातार पी रहे हो, कोई तुम्हारा बच्चा है, उसको तुमने हैबिचुअल कर दिया उस चीज का, अगर हम्म। बच्चा हेडपम्प का या बाहर का पानी पिएगा बीमार हो जाएगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे सीएमडी हम पी रहे हैं कंटिन्यूटी में, बच्चों को पिला रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कल के दिन बच्चा बाहर जा रहा है, नहीं एकदम से सीएमडी हम को पॉकेट में नहीं रख सकते, या रख भी सकते हैं वैसे तो, अगर हैबिचुअल आदत बनाए तो बहुत सी बिल्कुल, बार नहीं होता, कि सही ऐसा ना बात। हो। वही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम समझे, राजेश जी, आप फार्मर से हो, तो सिंपल सा एक सिंपल सा थॉट है ये। आरओ ने क्या किया, पूरा साफ कर दिया, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया थे हम्म। सब कुछ साफ कर दिया। ठीक है। मिनरल सीएमडी क्या कर बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। किसी भी बैक्टीरिया को साफ नहीं कर रहा है। सीएमडी क्या कर रहा है, वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है उस पानी के अंदर जो मिनरल्स नहीं है। जैसे मान लीजिए उसके अंदर सोडियम कम जो है, एक्चुअल सोर्स पोटेशियम, चाहिए वो दे रहा है हमें। वो प्रॉपर दे देगा। दूसरा, उसमें एक खास बात और है सीएमडी के अंदर, कि अगर आपके पानी के अंदर, किसी पानी के अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर पानी के अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, सोडियम। तो वो क्या करता है, वो बैलेंस करता है। ओके। ठीक उसके है। पीएच तो लेवल को मेंटेन करेगा। पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप छोड़ देंगे और कहीं पर भी नहर में भी जाकर के पानी पियोगे, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक ओके। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वेलकम। जी कमलेश कुमार सिंह जी ने, सर ने हैंड रेस किया हुआ है, और ये टाइम उनका ड्यूटी छोड़ने का भी होता है। कमलेश कुमार जी आप हैं? जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ बात करना चाह रहे हैं आप?
आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं मुंबई से हूँ, कमलेश कुमार। जी जी सर, जी सर सर। जी, जी सर, गुड मॉर्निंग। आपने पीएच वैल्यू बता दिया। पीएच स्केल पर हमें जी 7 न्यूट्रल होता है, जी 7 से कम एसिडिक होता है, जी उससे आगे अल्कलाइन होता है। हम जी बॉडी का कैसा सोचेंगे, कि कैसा जाने कि हमारा अल्कलाइन हम खा रहे हैं या अल्कलाइन हमारा मेंटेन हो गया है जी 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 जी। बॉडी में? एक्चुअली क्या होता है, ये ब्लड सैंपल से पता चल जाता है आपके ब्लड का पीएच लेवल कितना है। एक तो ये आप ब्लड से पता कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है आपको, कि आप अगर खाने के अंदर एसिड कोई चीज नहीं ले रहे हैं, जैसे सुबह ही आप चाय नहीं पी रहे हैं, पानी आप पी रहे हैं, फ्रूट्स आप खा रहे हैं, सब्जी आप खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का स्टेमिना आएगा। दूसरी चीज क्या है, आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। जो सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर के ऊपर, बिल्कुल। थकान बिल्कुल नहीं होगी। जी शाम के टाइम तक जी आपकी आंखें नहीं थकेगी। ठीक है। जी जी और आपकी बॉडी के अंदर एसिड, ज्यादातर नॉर्मल होता है, लोगों को एसिड बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है, वो बनेगा ही बनेगा नहीं। जी जी जी। तो क्या हमको नींबू नहीं खाना चाहिए हम लोग को ज्यादा नहीं, मात्रा में? ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कम मात्रा में आप ले सकते हैं। और ज्यादा मात्रा में भी कैसे, मान लीजिए आपने, देखो नॉर्मली विटामिन सी हमें 1000 mg चाहिए ही चाहिए होती है पर डे, कम से कम। ठीक है। जी जी अगर हम जी ज्यादा जी ले लेते हैं तो वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, जी। बाहर। यस। ठीक है। लेकिन नींबू एसिटिक होता है। जिन्हीं लोगों को, जिनको एसिड बहुत ज्यादा बनता है, उनको अगर हम नींबू देते हैं तो एसिड की मात्रा उनके बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। तो आपको कम मात्रा में यूज करना। जी बिल्कुल सर। तो जिसको मान लीजिए एसिड बनता है तो हम सीएमडी दे सकते हैं उसको, कि वो तो बिल्कुल, न्यूट्रलाइज करता है। सीएमडी, सीएमडी और एलोवेरा दे सकते हैं वहां पर आप। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ओके। जी रंजना जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए रंजना मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। और मॉर्निंग कैमरा भी मैम। ऑन कर दे तो अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लगता भी है किसी से बात कर रहे हैं। और इनका माइक जो है, आपका माइक फिर म्यूट हो चुका। आप अपने माइक को रंजना जी अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक नहीं, अभी आपने अनम्यूट, हाँ जी जी जी। जी सर, हो गया। एक्चुअली सर स्क्रीन थोड़ा इधर उधर जा रही थी कोई इसलिए। प्रॉब्लम नहीं मैम, बताइए। जी। सर मेरे को सीएमडी ले सकती हूँ? एक्चुअली मेरा ना बॉडी में इम्प्लांट है, 2 बार मेरा ऑपरेट हो चुका है, 2 से 3 बार। हाथ में भी है और पैर में भी है। हम्म, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोज कम करके लेना है आपको। शुरुआत में क्या करना है, 5 ड्रॉप्स लेनी है। फिर धीरे धीरे पूरे दिन के अंदर 10 ड्रॉप्स लेनी है। फिर धीरे धीरे आपको उसको 20 ड्रॉप्स तक लेके जाना है। ये 3 महीने के प्रोसेस में करना है आपको। जी क्लियर सर, थैंक यू हो सर। गया। ये मैं जी सर। इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अलग से जो पार्ट्स हैं वो सही तरीके से मैनेज कर लेंगे उन मिनरल्स को। जी। एक एक सेशन चल रहा था, उसमें ये बात हो रही थी कि उन लोगों को नहीं लेना है। कई बार मेरे फादर ये भी बोलते हैं कि आप प्रेस मत यूज करो, बट प्रेस तो यूज करनी पड़ती है और मैं करती भी हूँ। तो ऐसा कुछ डरने वाला सीन नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मिनरल है उसमें, कुछ नहीं है। और वो बैलेंस करता है, वैसा कुछ नहीं है। बस धीरे आपको क्या करना है, डोज के हिसाब से लेना है, 5 बूंद, 10 बूंद, 15 बूंद। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जी। शॉक से बचने की चीजें होती हैं आप लोगों के लिए, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जैसे मैं प्रेस यूज करती हूँ, इसी हैंड से यूज करती हूँ, तो ऐसा तो मुझे कभी प्रॉब्लम तो हुई नहीं। प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रिक से, मतलब करंट से बचना है आपको। करंट वाली ओके चीजों से, सर। करंट वाली चीजों से नहीं करना। मेन चीज है करंट से हाँ। बचना है, करंट नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ओके ओके। तो इसलिए कहते हैं कि करंट वाली चीजों से दूर रहना होता है। ऐसा नहीं है कि उनको यूज ना करें, आप यूज करें, लेकिन थोड़ा सा संभल के करें। ओके। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सर।
ओके। थैंक यू वेरी बाकी मच। एक चीज अपनी ओर से बोलना चाहूंगा, आजकल जो है ना ये एआई वगैरह चल रहे हैं, तो सेशन में आपने क्या सुना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, किससे सुना इम्पोर्टेंट ये है। बिल्कुल। लोग बाबा प्रेमानंद जी का डुप्लीकेट बना के क्या क्या बोल रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे बड़ी अच्छी आ रही है, जब राम राम और हनुमान जी की हुई लड़ाई, अरे भाई कमाल कर दिया आपने, वो उनके भक्त थे। राइट जी, जब राम और शिव जी की हुई लड़ाई, तो थोड़ा उस सेशन वालों से इन ज्ञानी बाबा उससे बचे, और अपने अपने भी देखिए, ये जो जो भी है चीजें उसका मैं प्रयोग बताता करें। हूँ, थैंक यू सर ये बात कहने के लिए। मैं ये जो चीजें आपको बताता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बताता। मैं सिर्फ वेस्टीज के बारे में ही नहीं आपको बताता, मैं प्रॉपर तरीके से पूरा आयुर्वेद, पूरी आपको नेचुरोपैथी और पूरी यूएसए की न्यूट्रिशन की गाइड से समझा करके बताता हूँ आप अरे सबके लिए। सर, आपके आपके लिए नहीं बारे कह में रहा हूँ बात सर, नहीं है। नहीं मैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, या जिसके लिए भी, उन हाँ सब। नहीं, यहाँ तो सब सर्टिफाइड है। बिल्कुल। यहाँ तो इसमें इस जूम में सब सर्टिफाइड है। जी बिल्कुल। अरविंद कुमार सर, अपना आपको अनम्यूट कीजिए आप। काफी टाइम से आपने हैंड रेज किया हुआ, अरविंद कुमार सिंह सर। अरविंद सर, आपका हाथ दुखने लगा होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोल सकते हैं सर, जहाँ पे है ना मोबाइल का नेट काम करता है ना वाईफाई का, वो भी नहीं। मैं अभी छत पे आया हूँ, वो अच्छा। बीच में कई बार कट बिल्कुल गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो सर एक बार बात हुई थी, एक बच्ची का जो प्लेटलेट्स बार बार डाउन होता था। जी तो अभी तो उनके माता पिता छठ करते हैं, तो वो तो सो गए। मैं बोला भी था कि आज सर का सेशन रहेगा, जी। लेकिन वो छठ में 2 दिन से 3 दिन से साथ है सर, तो अभी सो गए, फिर सुबह उठना। तो ओके। वो पूछ रहे थे कि वो जो बच्चे का एस्ट्रॉयड चलता है सर, तो जी वो मतलब आयुर्वेद में कुछ ऐसा है कि जिससे उसका निदान हो? देखिए, जो प्रॉब्लम होती है प्लेटलेट्स की, जैसे मैं अपनी पर्सनल में बताऊं, जी एक्चुअली मुझे भी ये बीमारी थी। जी ठीक है, और मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ आज के टाइम में, कोई मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ। और ये जी जो है मेरी प्लेटलेट्स 20,000 25,000 रहती थी, और ये लगभग दो जी तीन साल तक रही थी, और डॉक्टर ने बोन मैरो एक्सचेंज बता दिया था कराने को। और ओमना कोर्टिल जी 120 mg सुबह, 120 mg शाम एलोपैथी में चलाई थी। लेकिन मैंने 3 या 4 दिन जी। चलाने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। ठीक है, और मैं ओके टोटली आयुर्वेद के ऊपर आ गया था, और आज के टाइम में मेरी प्लेटलेट लगभग 1.5-2 लाख के करीब रहती है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेद ओके में बहुत बड़ी ओके। पावर है, लेकिन मैं एज ए मैंने उस चीज के ऊपर रिसर्च किया है, मैंने खुद के ऊपर उस चीज को ट्राई किया है। मैं उन जी मान लीजिए वो बच्चा है, तो उसको आप सिर्फ कोलेस्ट्रम आप रेगुलर अगर दोगे, तो धीरे 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 जी क्या होगा, उसका जो स्टेरॉइड है वो अपने आप ही डॉक्टर बंद करना शुरू कर देगा। क्योंकि स्टेरॉइड बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसका। जब तक वो स्टेरॉइड लेता रहेगा, प्लेटलेट बढ़ी रहेगी। बीमारी को ठीक नहीं कर सकता स्टेरॉइड, वो तो सिर्फ बोन मैरो को एक्टिवेट कर रहा है कि आप प्लेटलेट्स निकालो, ज्यादा प्लेटलेट्स बढ़ाओ, बनाओ। यस सर, वही हो रहा है सर अभी। जी, तो आपको तो कोलेस्ट्रम रेगुलर मात्रा में कोलेस्ट्रम चाहिए ही चाहिए उन्हें। तो बच्चे के लड़की है सर, और 12-13 साल की है। एक तो सुबह कितना टाइम? एक सुबह, एक हाँ दोपहर, एक शाम, 3 कैप्सूल कम से कम खोल करके ओके। दूध में डाल करके दे सकते हैं। वो तो ऐसे भी खा लेती है। हाँ, और वैसे भी सर खा सकते इसके इसके अलावा मान लीजिए कुछ प्रोटीन बोले थे, तो प्रोटीन हैं। विटामिन सी, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट। ओके, विटामिन सी में कौन सा बढ़िया रहेगा सर? विटामिन सी में आंवला बहुत बढ़िया रहेगा। आंवला जो है ज्यादा एसिडिक नहीं होता, तो आंवला हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ओके, तो और ये अमरत। दोनों बस कोलेस्ट्रॉल ध्यान, 3 टाइम, आमला सर 2 टाइम 3 टाइम? हाँ 3 टाइम दे सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है, आंवला को आपको खाना खाने से पहले दीजिए, कोलेस्ट्रम को खाना खाने ओके के बाद दीजिए। कारण है उसका, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ओके जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है वो एक दूध है, और आंवला एक खटाई है। ओके। ठीक है, तो पथ्य जी और अपथ्य जी दोनों के दोनों गड़बड़ हो सकते हैं। हमारा खाना पथ्य होना चाहिए, अपथ्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ना पचे वो ऐसा ओके खाना हमें नहीं खाना है। तो विटामिन सी के साथ आप कोलेस्ट्रम कोशिश करें ना लें।
गैप ओके सर। गैप कर लीजिए। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी ओके। जी जी। उनका तो वो बाकी विकलेश, जो चल रही वो तो चलती रहेगी अपना। देखिए उसको हम एलोपैथी किसी मेडिसिन को हमें बंद नहीं करना है, ना किसी की हाँ हाँ छुड़वाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो जी आयुर्वेद हम। अपना जो सप्लीमेंट है उसको किस तरीके से हमें देना है, बस उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके थैंक यू सर। ओके। विकलेश नीलम सर नागर कुछ जी, बोल रहे थे। विकलेश नागर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेस है काफी टाइम से। जी विकलेश सर। जी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सर आप सुंदर सा चेहरा दिखा दो। ओके सर। जी गजब गुड गजब। मॉर्निंग डॉक्टर साहब। चलिए बताइए सर। मैं तो सर दरअसल थैंक यू करने के लिए आपसे बातचीत करना चाहता था। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हटा आज बहुत सारे लोगों का कि सप्लीमेंट्स में विटामिन्स मिनरल्स कब लेने चाहिए और जो हेल्थ की हर्ब्स हैं हमारी वो कब लेनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे लोग थे ऐसे सर जिनको बहुत कंफ्यूजन था। बिल्कुल सर। ये रात को बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि दवाई है रात को खाना खाने के बाद सोते समय हम लोग खा के सोएंगे और उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलता है डॉक्टर साहब। हाँ ये बात सही है। और प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकली देखा है डॉक्टर साहब। जी जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं खाना वाना खाया और हाँ बाद में एक एप्पल खा लिया हाँ। और सर आप समझ सकते हैं एप्पल खाते ही हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि भाई जो इसने पहले इतना सारा कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह इतना सारा लिया था उसे पहले पचाऊं या जो एप्पल खाया मैं इसे पहले डाइजेस्ट करूं जी। और हाँ ब्रेन को तो अपना काम अपने सिस्टम से करना है उसने पहले एप्पल को पचाना शुरू कर दिया और अगले दिन आदमी का पेट खराब हो गया जी। सही बात है। तो ये सेम हमारे हमारे सप्लीमेंट्स के साथ होता है। कोई कैल्शियम खा के सो जाता है हाँ कोई फ्लैक्स खा के सो जाता है सर तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा सर। बिल्कुल तो सही। सही जानकारी सर और अभी सर डॉक्टर नीलम सर ने कहा कि हमारे यहाँ से ऑथेंटिक जानकारियां दी जाती हैं उसके तो सारे लोग बैठे हुए। तो आपने बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब धन्यवाद। थैंक यू सर, मैं तो थैंक यू, थैंक यू आपसे करने के लिए सीखते हैं कॉल। बहुत कुछ। अरे सर थैंक यू सर। दूसरा आज तो कई सारी चीजें ऐसी हुई पथ्य और अपथ्य वाली बात भी सर। हाँ लोग बिल्कुल। शादी में जाते हैं वहीं पे खाना खाया बड़ा मसाले वाला खाना खाया और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद वहीं कॉफी भी पी गरम गरम लास्ट में जी। तो एक दूसरे के ऑपोजिट इतना खाना है सर वो तो हमारा करेगा क्या बस। बिल्कुल सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पालक पनीर इतना खाते हैं लोग, मजा आता है पालक पनीर को खाने में, लेकिन राइट। पालक पालक अलग है, पनीर अलग है। पनीर अलग है बिल्कुल जी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर बहुत बहुत थैंक धन्यवाद सर थैंक यू। बाकी विकलेश सर, मैं तो कल ही भुक्त भोगी हूँ, कल का ही। अच्छा। मैंने कल क्या किया, वो सीएमडी नई ढूंढने की बजाय पुरानी वो सीसी रखी थी, तो उसमें से मैंने वो कम दिखाई दी, खत्म हो गई थी, तो मैंने उसमें पानी मिला लिया। पूरा पानी भर के मैं कैसे ज्यादा डाल लेना, वो जो मुझे वो पानी में डालनी थी सुबह ही, वो मैंने ओरिजिनल वाली डाल दी, और उसकी बूंद ना डाल के उसकी पिचकारी लगवा दी। जब पिचकारी लगवाई है, मैंने उसे टेस्ट किया तो वो बहुत तीखा था। लेकिन भैया अनाड़ी आदमी है अब डॉक्टर साहब की तरह डॉक्टर तो है नहीं, हम तो कंडक्टर होते थे। तो मैं उसे सारी को ही पी गया, और फिर मेरा पूरी हालत बड़ी गंभीर रही। और शाम, हम जूम पे थे 9 से 10, एक्चुअली हमेशा ही होते हैं। तो मुझे इतनी सारी एसिड बन पा रही थी, इतना ज्यादा मुझे बोलना भी भारी हो पा रहा था दोबारा। और मैं दोस्त दे रहा मैडम को, मैं कहा आपने अभी लस्सी दी थी दुबली हुई लस्सी के बाद जो है 1 घंटे बाद मुझे दूध दे दिया, मुझे दूध नहीं देना था। लेकिन आज मुझे पता लगा कि वो मैं अपनी बॉडी को जो टोटली एल्कलाइन कर दिया था। हाँ धन्यवाद डॉक्टर साहब, अगेन अगेन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक सारी जानकारी मिली है, हर आदमी को अलग अलग रूप में मिली है। बाकी नेक्स्ट सूरज यादव जी, अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए। और शायद हमारे पास लास्ट है, और कोई है तो लास्ट 1 पर्सन हैंड रेस कर सकता है, इनके बाद नहीं है। सूरज यादव जी, अपना आप माइक अनम्यूट करेंगे? सूरज जी बोल रहे हैं जी जब लास्ट हो गया तो बस मैं भी लास्ट ही हूँ। ज्योति जी हैं हमारे बीच में? गुड मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग। ये लास्ट वन सर था मेरा मेरा सवाल इस टॉपिक से थोड़ा हट कर है। कोई नहीं सर। सर। मेरा सवाल ये है सर, जिससे जब सर्दी आता है जी। तो जो स्किन होता है उससे चिड़चिड़ापन होने लगता है।
किसको चिड़चिड़ापन होना, आपको? नहीं, हमको नहीं, किसी और है, भैया जी को है। और भी एक दो लोग हैं ऐसे जो उन्हें होता है, जब सर्दी आता है तभी होता है, उसके बाद जब गर्मी आएगा तो हट जाएगा, अपने आप चला जाता है। अच्छा, सर्दी आता है तो चिड़चिड़ापन होता है। जी चिड़चिड़ापन सर। सुबह ही होता है, शाम के टाइम होता है? नहीं सर, जिससे चिड़चिड़ा पर जैसे हमेशा परमानेंट रहता है वो। रेगुलर रहता है। जी। ठीक है जी। तो आपको उनको देखना है कि वो खाने के अंदर एसिडिक तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखिए सर्दी में हम सबसे ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं। हम्म। गरिष्ठ मतलब बहुत ज्यादा, जो पचने में बहुत परेशान नहीं करता है, उस तरीके का भोजन हम करते हैं, क्योंकि सारा ही खाना इस तरीके का होता है। और कुछ लोग उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि स्वादिष्ट होता है, बहुत सारे बादाम और ये ड्राई फ्रूट्स और मीट वगैरह, इन सारी चीजों को ज्यादा सेवन जब करना शुरू कर देते हैं तो एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। देखिए, गुस्सा सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है गुस्सा आने की। एक तो होता है माइंड, हम्म। ठीक है। दूसरा होता है जी। हमारा फिजिकल बॉडी, फिजिकल में कोई प्रॉब्लम होना। फिजिकल प्रॉब्लम मीन्स एसिड बहुत ज्यादा बनना, ठीक है। जी। पहला हो गया स्ट्रेस, या किसी काम का ना होना हमारे जीवन में और हम उसके प्रति ज्यादा परेशान होना, इसकी वजह से गुस्सा आता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है, उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, उनके खाने में एसिड की मात्रा को कम कर दीजिए, और वहां पर आप सीएमडी दे सकते हैं। और सबसे अच्छा एक सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा, एनर्जी बूस्टर। अगर जेंट्स है कोई तो रात को एनर्जी बूस्टर जरूर ले, क्योंकि उसके अंदर सर्पगंधा है। सर्पगंधा माइंड के लिए बहुत गजब औषधि है। ऐसे सब लोग कहते हैं कि जो जैसे ये होता है रिलेशन, जो जैसे नाना का जो होता है तो फिर उनके लड़की के बेटे को होता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं कि मिलता है दहेज में, बहुत लोग बोलते हैं कि दहेज में मिला है। दहेज में नहीं मिलता, वो जेनेटिक्स होता है, जीन्स के अंदर आता है, आरएनए डीएनए के द्वारा आता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी टेंशन छोड़ दीजिए आप, सिर्फ आपको अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना है। दहेज में जी नहीं सर। मिलता, वो प्रकृति ने दिया हुआ है। जी सर। लेकिन जी ऐसा सर। नहीं है कि आप उसको अपने आरएनए डीएनए को नहीं बदल सकते। थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, आप उनके खाने में उन चीजों का बंद कीजिए जो एसिड ज्यादा बनाता है, तो धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसे गांव में भी एक दो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, सर आप एनर्जी बूस्टर दीजिए सर, उन्हें एनर्जी बूस्टर और एलोवेरा दीजिए। सूरज सर, वैसे तो उन्हें आप जूम का लिंक दीजिए नेक्स्ट मंडे का। हाँ, बहुत बढ़िया। जी क्योंकि सर। क्योंकि सही जानकारी तभी मिल सकती है, वो क्या कर पा रहे हैं, बॉडी एल्कलाइन बनाती है नहीं बनाती है, वो किस तरह का खा पा रहे हैं। एक तो देखिए, हमारे भैया जी हैं। अगर कोई आदमी अपनी सेहत के लिए गंभीर है, जैसा सर ने स्टार्टिंग में भी बताया, चरक साहब भी ये कह रहे हैं कि शरीर से उत्तम कुछ भी नहीं है, राइट जी, ना अर्थ है, कुछ ये भी नहीं है। तो सर, ये भी होता है, जैसे वो बाहर रहते हैं, मुंबई मुंबई में रहते हैं, तो वो सर, ये प्रॉब्लम नहीं जूम होता है। मीटिंग है, इसमें नेपाल के भी लोग जुड़ते हैं। आप उन्हें नहीं लिंक सर, भेजेंगे तो कहीं के भी मैं लोग जुड़ मैं जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो मुंबई रहते हैं, मुंबई में यदि रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जहाँ सर पर अब सारी कोई बात वो नहीं बताएंगे ना सूरज सर। जी आप पर्सनल सर। उन्हें लिंक प्रॉब्लम है, दीजिए। उनसे आप डायरेक्ट बात कराइए, मतलब डायरेक्ट जूम पे लेकर आइए, वो बताएंगे जो जो प्रॉब्लम है। ओके सर। ओके। ओके। बाकी दुर्गा धन्यवाद। प्रसाद जी, दुर्गा दुर्गा प्रसाद जी प्रसाद जी लास्ट पर्सन है हमारे। बड़े सुंदर लग रहे हैं, चश्मा लगा रखा दुर्गा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी। एक हैंड रेस है, बस बच रहा आपके बाद रेणुपाल जी का, जिन्होंने सबसे स्टार्टिंग में किया था। उनका जी सर। नंबर अभी तक नहीं आया। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ें क्लियर हुई सर। है। थैंक यू सर। सर ये जानना चाहूँगा सर, सीएमडी का मेटल के पॉट्स में लेने से क्या मतलब क्यों डिनाई किया जाता है, मना किया जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसका आ, क्या रिएक्शन है, क्या उससे सीएमडी का? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक्चुअली क्या जी होता है कि सीएमडी जो है हमारी प्योर मिनरल है। और मिनरल जी जो है, जैसा टीन है, तांबा है, ठीक है, जस्ता है, कुछ भी है, वो मिनरल है। सब मिनरल है, कोई छोटा है कोई बड़ा मिनरल है, ठीक है। अगर हम मिनरल को आप सीएमडी को आप स्टील के गिलास में लेंगे,
तो क्या होगा, उसके अंदर स्टील का तत्व उसके साथ रिएक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अधिकता में नहीं रहे, अधिकता में उनके साथ रिएक्ट करेंगे, और वो मिनरल प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर या तो ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे। तो हमें बाहर से कोई मिनरल नहीं लेना, ऑलरेडी उसके अंदर मिनरल है, इसलिए हम उसे कांच के गिलास में लेना होता है। ठीक है, जैसे हम ग्रीन टी लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप किसी भी चीज में ले सकते हो। जैसे मैं बिस्लिम टी पी रहा हूँ, तो ये पी रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीएमडी लेना है तो वो कांच के गिलास में या कोई अच्छी प्लास्टिक के गिलास में आप ले सकते हैं। सर बाय शायद द वे कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी के अंदर सही तरीके से काम नहीं करेगा, बस इतना है। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, sir. Take care. रेणुपाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेणुपाल जी, सबसे स्टार्टिंग में आपने हैंड रेस किया था। मुझे तो दिख नहीं रहे सर रेणुपाल जी। किया था, बीच बीच में 2 बार कर दिया। जी चलिए रंजना जी आप बताइए तब तक, रेणुपाल जी को मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं। रेणुपाल जी कह रही है सर नहीं हो रहा है, मैं वो देखता चैटिंग हूँ। में डाला है। चलिए, बाकी जो है मैं सुबह ही जो है, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो सुबह ही मेडिटेशन और योगा कराता हूँ मैं। तो वहां पर भी आ सकते हैं ऑनलाइन, जूम पर उस पे यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। सर रेणुपाल जी मुझे दिख नहीं रही। रेणुपाल जी ने मैसेज डाला है कि नहीं हो रहा है चलिए, मिल गई सर। मिल गई मिल गई मिल गई। चलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया है इनको। जी थैंक यू सर, मेरा अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। ओके। सर जैसे कि आपने बताया सप्लीमेंट के बारे में, तो मेरे ख्याल से कि जितने भी सप्लीमेंट है सुबह खाली पेट अगर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जितने भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए है वो खाली पेट लेने होते हैं, कोशिश करें। ठीक है, वैसे तो आप ले सकते हैं, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे टॉक्स क्लीन हो गया, नोनी हो गया, ठीक है, आपकी क्लींजिंग करने के जो भी एलोवेरा हो गया, तो ये प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल आपको खाली पेट लेने ही लेने हैं। जी सर। सर कुछ दिन पहले मैं जब आंवला ले रही थी तो मैं रात के टाइम भी आंवला ले लेती थी, पर जी। उससे जो है मुझे मेरा पेट जो गड़बड़ हो जाता था। मैं जब जब लेती थी तो बीच में मैं स्किप भी कर देती कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मैं आंवला लेती थी तभी ऐसा होता था। तो मैंने इस टाइम बंद कर रखा है और मैं समझ नहीं पाई अभी तक ऐसा क्यों हो रहा था कि आज आंवला समझ लेने से गए, ही पेट गड़बड़ जाता है। आज समझ गए होंगे आप। जी 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 समझ गई ठीक है, बिल्कुल। अभी डॉक्टर विकलेश जी ने जो बताया ये बहुत मेन बात है कि हम पथ्य और अपथ्य जो खा रहे हैं, क्या वो सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर। देखिए, वेस्टीज के सप्लीमेंट में जो ऐसा नहीं है कि वो साइड इफेक्ट करेंगे, कुछ साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। वो एक सिर्फ खाना है, खाने को आप गलत तरीके से खाओगे तो वो नुकसान देगा ही देगा। चाहे आप दूध के साथ लस्सी मिला के अगर पियोगे तो वो नुकसान देगा ही देगा। ठीक है, आप जो है आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा लोगे तो वो नुकसान देगा ही देगा। आप पालक के साथ जो है पनीर डाल के खाओगे तो वो पेट को गड़बड़ करेगा ही करेगा। ठीक है, जी तो सर। ये सप्लीमेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस हम उसको खाने का हमारे पास तरीका नहीं होता है। जी सर, थैंक यू बाकी सो सर, मच सर, आज बहुत जी अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू मैम। चलिए धन्यवाद। वो बाकी मना करते करते वैसा हो गया था लास्ट में, कोई बात लेकिन नहीं। 2 लोग हैं सर, गुरमीत सिंह जी हैं और रंजना जी दोबारा आई हैं। तो कृपया करके गुरमीत सर ने अपना माइक अनम्यूट कर लिया। जी गुरमीत जी। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग गुरमीत जी। सर बहुत सारी जानकारी मिल गई आज काफी, लेकिन मेरी एक अभी भी चल रही है प्रॉब्लम। मार्च में मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था स्टोन की वजह से। जी। उसके उसके बाद से ही मेरी ना पेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। हम्म। मतलब गैस बनती है, एसिडिटी गैस। और हम्म। हालांकि मैं बड़ा परहेज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आप सजेस्ट करें कुछ अपना, क्या कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए कौन सा नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है गुरमीत जी, जब हमारी एसिड की जो जगह है, जो हमारा बर्तन है एसिड का, वो ही निकल गया है, तो अब वो नुकसान हम्म। पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो आपको कंबायोटिक जरूरी चाहिए आपको।
टॉक्सक्लीन जरूर चाहिए आपको, और साथ में आप जो है सीएमडी आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ओहो, ज्यादा बीपी बीपी शूटअप नहीं कर रहा है तो आप ले सकते यानी बीपी कंट्रोल है, हैं। बाकी हाँ, सीएमडी तो मैं ले ही रहा हूँ, सीएमडी बस ले रहा हूँ। ये आप लीजिए, टॉक्सक्लीन शुरू कर दीजिए। कंबायोटिक बहुत आराम करेगा आपको, क्योंकि आपकी जो आंतें हैं वो उस एसिड को पचाना शुरू कर देंगी, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और सी बकतौन ले सकते हैं नहीं? सीबकतोन आपको जरूरत नहीं है अभी। सीबकतोन आपको, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज्यादा है तो उसमें, तो वो कई बार एसिड बना देता है, तो आपको सीबकतोन नहीं वीक लेना है। वीकनेस काफी है, वीकनेस ठीक, काफी है। आप कंबायोटिक लेंगे ना, कंबायोटिक के बहुत गजब रिजल्ट हैं। कंबायोटिक का आप ये समझिए बहुत ही गजब रिजल्ट है उसके, और जब आप लेना अच्छा, शुरू करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। वैसे डॉक्टर साहब इसमें एलोवेरा और लीवर हेल्थ भी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, एलोवेरा लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन चाहिए ही चाहिए इनको। अच्छा जी, जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, टेक केयर। रंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए इसके, बस रंजना जी लास्ट हैं। रंजना जी, हाँ हो गया। जी सर। सर मैं पूछ रही थी, जो मॉर्निंग में हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो कौन कौन सी कैप्सूल डाल के बना सकते हैं? मेरे को मेरी बॉडी एसिडिक बहुत होती है, जी इवन आप कुछ भी खा लेती हूँ। अभी दिवाली का सीजन चल रहा था तो फिर से ये सब चीजें हो गई। आपको टॉक्सक्लीन खाना है, एलोवेरा लेना है सुबह मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, और गैनोडर्मा डालना है। तीन आपको चाहिए ही चाहिए, आपको जो आपको डिटॉक्स करेगा ही करेगा। ठीक है। जी सर। नॉर्मल मैं कभी करी पत्ता का डिटॉक्स वाटर बना लूं या कभी एप्पल वो का थोड़ा वो सा कभी इस भी तरीके का? कैसे भी बना सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी शुरुआत में 15 दिन मैंने लोगों को पिलवाया है। 5 पत्ते उसमें मैंने तुलसा डाली है, 5 पत्ते नीम डालने हैं, 5 पत्ते शीशम के डालने हैं। ठीक है। मैं सुबह मॉर्निंग के जी अंदर ये सेशन करता हूँ, सुबह मॉर्निंग के अंदर जी ना, जी। तो मैं पूरा एक काढ़ा बना लेता हूँ, तो वो पिलाता हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने सप्लीमेंट भी लेता हूँ, ग्रीन टी भी लेता हूँ। ठीक है। जैसे कल मैंने जो शुरू किया, स्प्राउट शुरू किए हैं मैंने कल से। ठीक है। तो हम हेल्दी डाइट, जब सुबह ही हम एक अच्छी डाइट ले लेंगे और अच्छे से हम एक्टिवली हम जो है फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो शाम तक हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है। जी तो सर। आपको टॉक्सक्लीन, गैनोडर्मा, एलोवेरा लेना है, क्योंकि अभी आपकी जो बॉडी कहती है वो 3 चीजों को अप्लाई करती है, मतलब रोल अदा है आपका उसमें। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, उसमें शायद आप सीएमडी और तुलसी ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। सर बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों की ओर से आपको। थैंक यू नहकार सर, सर। और अगले मंडे का जो है हमें फिर बेसब्री से इंतजार रहेगा। और लास्ट में दो बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, बाकी पुनः अगेन धन्यवाद आपका। और सर और आप ऐसी तैयारी के साथ हमें फिर नेक्स्ट मिलेंगे मंडे, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। बाकी बिल्कुल। सभी लोगों से जो मेरी एक लास्ट अपील है आज की, वो अपील है, जो भी कुछ गेम है वो सारा माहौल का गेम है। और कई बार जैसे हम लोग बहुत दूर बैठे हैं तो हम माहौल से टच नहीं हो पाते, या हमारा कोई नेटवर्क का एक इंसान बहुत दूर है, वो कहीं सीएनटी अकेले नहीं जा सकता, कहीं उसके पास सेमिनार हो रहे हैं 200-300 किलोमीटर तो वो नहीं जा सकता, या 400 किलोमीटर दूर सेमिनार नहीं हो पाता। तो कम से कम इस माहौल बनाने के लिए ये डेली नित्य जो है 9 से 10 हम जूम पे कर रहे हैं, और इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और इसमें उपस्थिति दर्ज कराती दफा सोचना क्या है, एक एक जो मानसिक शब्द आपको या मानसिक विचार लेना है अपने आप से, जो बोलना है वो पॉजिटिव करनी है, वो करनी है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसका पूरा लाभ उठाना है, मैं इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठा पाऊं। और ज्यादा लाभ कहाँ है? ज्यादा लाभ जो है नंबर्स में है। जिसके नंबर्स जितने ज्यादा किसी भी इवेंट में होंगे, ये जूम भी एक इवेंट ही है। और सिद्धार्थ सर हमेशा एक बात कहते हैं कि भैया बाहर से बिजनेस आपको ज्वाइन कराने का दिखता है, प्रोडक्ट सेल करने का दिखता है, टीम बनाने का दिखता है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये बिजनेस जो है सिंपल सिंपल इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। तो कल मनोज सर आप बताएंगे कल क्या सेशन है हमारा?
ज्योति जी नहीं है अभी, एक्चुअली वही देख पा रही है। जो भी है कल बेहतर ही सर होगा। सर 7 बेसिक है सर कल हमारा। अच्छा अच्छा, जी मेरी जी। सर 7 गलतियां है। चलिए वो जो भी है। 7 गलतियां सर, 7 गलतियां। जी 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 जी, 7 गलतियों के साथ कल मिलते हैं। और अगेन धन्यवाद करते हैं सभी लोग जो है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल बहुत सर, धन्यवाद बहुत टाइम। बहुत। मैकवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच। जी जी, बाकी जो है लास्ट 29 का परसों का जो है सिद्धार्थ सर का प्रोग्राम है बॉम्बे में। वो कल मैसेज भी डाला था उसका। और जा भी रहे कुछ लोग, 3-4 लोग जा भी रहे हैं इधर से, जो मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपका कोई कनेक्शन में है बॉम्बे में, तो उन्हें आप फोन कर सकते हैं। वो जावे ना जावे मैटर नहीं रखता।